मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज है सैटरडे और सैटरडे में होता है हमारा सुपर सैटरडे लाइव टेस्ट ठीक 9 बजे। होना तो ये हालांकि 9 बजे चाहिए था। हाँ जी, आवाज अब आ गई। मैंने तो पूरी चीजें ही बोल दी, बाद में पता चला मेरे को तो आवाज ही नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपसे क्या बोल रही थी, मैं आपसे बोल रही थी तो क्लास के बारे में बोल रही थी। क्लास 9 बजे होनी थी, बट आज जो क्लास थी वो आपकी 8 बजे हुई। 8 बजे क्लास मतलब रीजनिंग की थी, वो थोड़ी लंबी चली, इस वजह से इस क्लास का टाइमिंग मुझे 9 बजे से हटाकर 10 बजे करना पड़ा। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। देखो आज की क्लास स्पेशल क्यों है, सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं, और क्यों इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हालांकि वैसे हम एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को करते हुए आते हैं, आज मतलब डेली सैटरडे में, वीक में सैटरडे में हम लोग क्या करते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करते हैं। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है आज भी हमारे कंप्यूटर से ही संबंधित करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए तो शुरू करें। तैयार हैं आप सभी लोग? क्या कह रहे हो, लस्सी बन रही थी? नहीं भैया, लस्सी नहीं बन रही थी, और गला खराब चल रहा है, कोरोना आ रहा है, तो इतना सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। लस्सी वस्सी कुछ पी के नहीं आई मैं, हाँ पानी पिया था मैंने। ठीक है, चलो बाकी बहुत बुरी हालत तो नहीं कहूंगी, नॉर्मल ही स्थिति है दिल्ली की अगर मैं बात करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर बिना वजह आप लोग जा रहे हो, काम पे निकल रहे हो, बिना वजह की अगर चीजों पे अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, सड़कों पे बैंड बाजा बजा कर डांस कर रहे, तो जाहिर सी बात है फिर पुलिस है। और आज जैसा कि आपको पता है दिल्ली में कर्फ्यू लग ही चुका है, तो थोड़ी सी सख्ती है ना, तो थोड़ा सा बचे घर से बाहर जाने के लिए, थोड़ा सा टाइम अपना घर पे ही गुजारे अभी तो। हालांकि कल लग चुका था फ्राइडे 10 बजे से लेकर रात के सोमवार सुबह 6 बजे तक का। ठीक है, चलो तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो 4 क्वेश्चन तक मैं आपको मतलब इससे पहले वाले सैटरडे में करवा चुकी थी, उसी के आगे मैंने यहाँ पर कंटिन्यूस रखा है ताकि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकूं, तो पूरी मिल जाए। जब ये सीरीज पूरी होगी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। क्लियर है? तो जहां से हमने पीछे प्रीवियस वीक हमने कवर किया था, खत्म किया था, वहीं से इस वीक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हालांकि यहाँ पर 23 है तो इसी के हिसाब से बताना है आपको। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? जल्दी से बताना है, ज्यादा टाइम आप लोगों को यहाँ पर नहीं गवाना। नहीं, चाय वाय अभी नहीं पी है, ठीक है, हमारे चाय वाले अंकल जी नहीं आए हैं क्योंकि आज बंद है मार्केट। क्लियर? चलो तो एफटीपी की फुल फॉर्म होगी क्या, जल्दी से बताना है। अब ज्यादा बात नहीं करनी, आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान रखो और क्वेश्चंस को डील करते हैं। टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, केवल 10 से 20 सेकंड का मैं टाइम दूंगी। टाइम हो चुका है आपका शुरू। बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बिल्कुल, एफटीपी की फुल फॉर्म हो जाती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आप अगर अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल फोन से, जब हम अपनी किसी भी डिवाइस से फाइल को भेजते हैं, हम व्हाट्सएप भी करते हैं अगर किसी फाइल को, तो वहां पर एक रूल्स रेगुलेशंस को इस्तेमाल किया जाता है, वही प्रोटोकॉल कहलाती है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसी को बोला जाता है। क्लियर है? याद रखना है, फाइलों को सहेज के रखने के लिए फैट का इस्तेमाल किया जाता है। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। क्लियर है? ये फैट की फुल फॉर्म होती है, मतलब आपकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर आप कितनी मेमोरी की फाइल को स्टोर करते हो, 2 MB, 4 MB, 50 MB समथिंग इस टाइप से। क्लियर है? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 24। IMEI कितने डिजिट का होता है? IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है बताइए। और इसमें
क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले वाले में तो आंसर ही लिखा हुआ था। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके अब साउंड आ गई होगी थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम थी, बट अब सब कुछ क्लियर होगा, है ना। चलिए तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो आईसीटी की अगर मैं बात करती हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी या तकनीकी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीटी की फुल फॉर्म होती है सूचना व कम्युनिकेशन को बोलते हैं संचार, और टेक्नोलॉजी को बोलते हैं तकनीकी। क्लियर है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट की बात होती है, नेटवर्किंग की बात होती है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है मैम, फीफो और लीफो, वेरी गुड भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, बिल्कुल। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। क्लियर? चलिए आगे चलिए। ओके ओके ओके, अब तो वॉइस की दिक्कत नहीं है मैम, देखना अब तो ठीक है ना सब कुछ। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27? सेव्ड मैसेज किस फोल्डर में होते हैं? सेव्ड मैसेज कौन से फोल्डर में होते हैं? इनबॉक्स, ड्राफ्ट, ट्रैश या इनमें से किसी में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा बताइए। तो जिस मैसेज को आप सेव कर देते हो कि बाद में भेजेंगे, मैसेज लिखकर जब हम सेव कर देते हैं कि इसको बाद में भेजेंगे, तो उन मैसेज को कहां पर रखा जाता है बताइए। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, केवल 20 सेकंड मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आंसर? तो उन मैसेज को ड्राफ्ट में रखा जाता है। इनबॉक्स में सारे मैसेज आते हैं, ऑल रिसीव मैसेज, सारे मैसेज जिनको आप रिसीव करते हो, जो आपके पास आते हैं। ड्राफ्ट में सारे सेव्ड मैसेज होते हैं जिनको आप संग्रहित करके रखते हो कि इसका इस्तेमाल हम किसी और दिन या कभी और करेंगे। ट्रैश में आते हैं सारे कौन से मैसेज जो डिलीट कर देते हैं हम। रिसाइकिल बिन होता है ना, ऐसे ही ट्रैश होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP बताइए। ARP की क्या फुल फॉर्म होगी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है आपको। अगेन गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल भैया, बस शेयर कर देना क्लास को, ठीक है। क्लास वही 9 बजे ना होकर 10 बजे हुई। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो बिल्कुल एक बार शेयर कर दीजिए। ड्राफ्ट बिल्कुल सही आंसर था, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात किसकी करते हैं? अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP। क्या हो जाएगी? तो ARP की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। एडवांस्ड रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होती है? ARP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एग्जाम CCC, बिल्कुल सही आंसर सी, एडवांस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी? तो यहां पर आंसर A भी आ रहा है, C भी आ रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP? ARP की क्या फुल फॉर्म होती है? तो अगर हम बात करते हैं ARP की फुल फॉर्म नेटवर्किंग में या कंप्यूटर में, अगर मैं बात करती हूँ ARP की फुल फॉर्म नेटवर्किंग में या कंप्यूटर में, तो उसको एक बार करेक्ट करना, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन A होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा। एडवांस नहीं होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस रिजोल्यूशन मतलब जहां पर आपने डेटा को संग्रहित करके रखा है, जहां पर आपने डेटा को संग्रहित करके रखा है, उसके एड्रेस को उठाकर डेटा को दिखाने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्रेस रिजोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29, UST का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UST? UST का क्या अर्थ होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर क्या हो जाएगा? UST का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UST इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? UST का क्या अर्थ होगा?
तो यूएसटी का क्या अर्थ होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूएसटी की फुल फॉर्म होती है अनएडजस्टेड, लिखना है इसको। यूएसटी की फुल फॉर्म होती है अनएडजस्टेड सिस्टम टाइम। अनएडजस्टेड सिस्टम टाइम, जब सिस्टम का टाइम सही नहीं रहता, जब सिस्टम का टाइम एडजस्ट नहीं रहता, जब सिस्टम का टाइम सही नहीं रहता, सारे काम टाइम पर नहीं होते, जो फाइल खोल रहे हो खुलकर नहीं आ रही है, टाइम ले रही है, गैप लग रहा है, फाइल आपकी कोलैप्स कर जाती है, फाइल आपकी खराब हो जाती है, डेडलॉक में चली जाती है, तो वहां पर हम यूएसटी का इस्तेमाल करते हैं। यूएसटी को बोला जाता है अनएडजस्टेड टाइम, वो टाइम जो कि एडजस्ट कर जाना चाहिए था पर नहीं हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईटी इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर में एसईटी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? कंप्यूटर में एसईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर करना है आपको। कंप्यूटर में एसईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, सिक्योर या सिस्टम एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी, सर्विस एन्क्रिप्शन टाइम, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? तो यहां पर आंसर क्या होगा? 20 सेकेंड खत्म। सिक्योर एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है कंप्यूटर की, यहां पर नोट करना, कंप्यूटर की जो साइबर सिक्योरिटी होती है, उसके लिए साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर को आपको सुरक्षित करके रखना है, आपका डेटा कोई और चुरा कर ना ले जाए, आपको ब्लैकमेल ना किया जाए, आपका कंप्यूटर हैक ना हो जाए, उसके लिए सीईटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सिक्योर टेक्नोलॉजी होती है। सिक्योर एनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी, आपके डेटा को कोड में बदल दिया जाता है ताकि आपके लिखे हुए मैसेज को या डेटा को कोई और अपने तक ना ले जाए, गलत यूज ना करे। क्वेश्चन नंबर 31, फेसबुक आईडी बनाने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, जरा बताना क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 31 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? बताना है जल्दी से, फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर यहां पर क्या होगा? फेसबुक के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? ओके, ए 14 आ रहा है, 16 भी आंसर आ रहा है, चलिए 13 भी आ रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 13। ये जो टीन एज होती है ना, टीन एज बोला जाता है, जिसके पीछे भी टीन आता है। 13 से लेकर 19 तक सबके पीछे टीन आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टीन जिनके पीछे आता है वो टीन एज कहलाती है, और ये शुरू होती है 13 से। तो 13 साल न्यूनतम एज होती है फेसबुक के लिए। अब आप कहोगे मैम छोटा सा बच्चा भी इस्तेमाल करता है। 8वीं क्लास, वो बच्चा 8 साल का है, वो बच्चा 10 साल का है, उसका भी फेसबुक पर अकाउंट है ना? क्यों? क्योंकि उसने एज में 13 सेलेक्ट कर रखा था। अब भाई वो आधार कार्ड तो नहीं मांगते हैं ना, आपने एज में 13 सेलेक्ट कर दिया, वो अपने आप ले लेता है, उसको लगता है 13 साल के ही हो। क्लियर? तो न्यूनतम एज 13 साल होती है, 13 होती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने फेसबुक के सीईओ या फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट्सएप भी फेसबुक ने खरीद लिया था। क्लियर? 2014 के आसपास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? थोड़ा जल्दी बताना है यहाँ पर आंसर, और टाइम होता है खत्म, 20 सेकेंड काफी थे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी किसको कहा जाता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, हम अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाते हैं ना, हम अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जैसे ही आप मोबाइल फोन स्टार्ट करते हो, आपने पहले नया फोन लिया या लैपटॉप लिया, जैसे इंटरनेट चलाया, आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आईपी एड्रेस मिल जाता है। आईपी एड्रेस जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोला जाता है।
आईपी एड्रेस जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोला जाता है। जैसे हम मकान खरीदते हैं हमें मकान नंबर मिलता है, मोबाइल खरीदते हैं IMEI नंबर मिलता है, सिम खरीदते हैं सिम का नंबर मिलता है, ऐसे ही जब आप इंटरनेट चलाते हो आपके पास एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस कहाँ से मिलता है? तो ये एक ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये आपकी रिक्वेस्ट को लेता है और सर्वर के पास भेजता है और तब जाकर आपको यूट्यूब या व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें आप ओपन कर पाते हो। क्लियर है? किसकी वजह से हो पा रहा है? क्योंकि ISP बीच में इन दोनों के काम करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देने का भी काम करता है, तो ये ISP है। आईपी एड्रेस की बात करती हूँ तो इसके दो वर्जन आए, IPv4 और IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन ये 32 बिट का होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये 128 बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 32 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का होता है। क्लियर? इसी के साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, IPv4 0 से 255 आईपी एड्रेस के बीच में आता है और IPv6 0 से 9 तक की संख्या लेता है और A से लेकर F तक के अल्फाबेट को लेता है। बस इतनी चीजें याद रखनी है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है और बीच में डॉट का इस्तेमाल करते हैं और इसको 8 भागों में डिवाइड किया जाता है और बीच में कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें कुछ अंतर होते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलें। बिल्कुल, ये तो याद ही रखना है आप लोगों को। मैम वॉइस में कोई इशू आ रहा है क्या? एक बार देखना कमेंट। 1 मिनट रुको भाई, वॉइस में इशू आ रहा है, मैं इसको हटा ही देती हूँ। एक तो यहाँ पर स्क्रीन अटक गई, आपके कमेंट यहाँ पर पता नहीं क्या इशू हो रहा है। चलो देखो क्लियर है, यहाँ पर अब आ जाएगी आवाज आपको। आई थिंक मैंने अब माइक ही हटा के रख दिया है। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर ये चीजें होंगी, इसको याद रखना है। इसको एक बार फोटो मतलब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन नंबर 33 का ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? कंट्रोल शिफ्ट और वी। अब आवाज सही आ रही होगी भाई, ठीक है? अभी भी आवाज सही नहीं है, क्या करें, आज हो क्या रहा है ये? चलो क्वेश्चन नंबर 33 ट्रू होगा। देखो अगर मैं बात करती हूँ कंट्रोल प्लस वी, इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को पेस्ट करने के लिए। डेटा को पेस्ट करने के लिए हूबहू जैसा डेटा है वैसा ही पेस्ट कर दो, हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम डेटा को पेस्ट करता है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबा दूं और फिर उसके बाद वी को दबाऊं तो यहाँ पे मेरा अनफॉर्मेटेड डेटा पेस्ट होता है। मतलब यहाँ पर बाकी चीजें नहीं आएंगी, केवल अक्षर प्रिंट होगा। यहाँ पर केवल अक्षर को प्रिंट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है, ट्रू इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है? इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? बताइए, इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? ऑप्शन A, B, C या फिर D? बताना है जल्दी से। अब तो सही आ रही है ना? चलो कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हो गया, आज तो गड़बड़ी हो रखी है। हाँ मुझे लग रहा है कि कर्फ्यू में आए हैं, कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं है मन ही मन? बताना जरा सच में। हाँ अदरवाइज मैं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई थी। चलो कोई बात नहीं, पहले पढ़ लो, गाने बाद में सुन लेना, सॉन्ग, ठीक है? ऑफलाइन क्लास होती है तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, बट अभी नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन C++। हाई लेवल लैंग्वेज है, वेरी गुड। देखो एक और चीज यहाँ पर याद रखना, ठीक है? हाँ एक और चीज, नाउ क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज यहाँ पर याद रखना है आपको। अगर मैं बात करती हूँ भाषा की, देखो आप मेरी चीजें समझ पा रहे हो, मैं आपकी कमेंट को पढ़ के समझ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी भाषाएं सेम है। अगर मैं बोलूं चिंचा पोकली किंका कोकली तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर आप कुछ चाइनीज में लिखो तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि भाषा का डिफरेंस हो जाएगा। कंप्यूटर से भी हम सारी चीजों से कनेक्ट करते हैं क्योंकि कंप्यूटर भी भाषा पर ही काम करती है। कंप्यूटर में 2 भाषाएं होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज
एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीनी लैंग्वेज भी बोला जाता है, जिसको मशीनी भाषा भी बोला जाता है। इसके अंदर आती है असेंबली भाषा, इसके अंदर भी दो भाषाएं आती हैं, एक आती है आपकी असेंबली भाषा जिसको निमोनिक भाषा बोलते हैं, जिसको निमोनिक बड़े शब्दों के लिए छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना, और इसी के अंदर आती है एक मशीनी भाषा। मशीनी जो कंप्यूटर जानती है केवल 0 और 1, कंप्यूटर केवल 0 और 1 भाषा को जानती है। क्लियर? भाषा में दूसरी होती है आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। भाषा में दूसरी होती है हमारी उच्च स्तरीय भाषाएं, जिसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको लिखना उच्च स्तरीय भाषाएं। क्लियर है? इसके अंदर सारी भाषाएं आ जाएंगी, फॉर्टेन, कोबोल, लिस्प, बेसिक, लोगो, C++, जावा, कोबोल, ये सारी भाषाएं इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है? क्लियर है? आगे चलिए। ठीक है, चीचाचो समझ से परे है। ओके, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। यहां पर ये चीज क्लियर हो चुकी है, आगे देखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या दिया है। ABRS में S क्या है? ABRS में S क्या है बताइए। कंप्यूटर में ABRS में S किसको कहा जाता है? कंप्यूटर में ABRS में S, सॉरी S पूछा है ना, हाँ S पूछा है और R के दे रखे हैं। भैया क्या कर रखे हैं? R किसको कहा जाता है? R किसको कहा जाता है? तो पहले तो पूरी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। देखो वेडनेसडे में ना अगर मैं बात करती हूँ, देखो वेडनेसडे में अगर मैं बात करती हूँ, एक नई सर्विस को लॉन्च किया गया नेशनल जो कॉरपोरेशन थी उनके द्वारा। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा, लिखना यहाँ पर, इसकी भी फुल फॉर्म लिख लेना। यही होता है जो भीम पे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करते हैं हम, यहीं से हमको यूपीआई नंबर मिलता है, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पर लिखना है आपको, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्विस को लॉन्च किया कि भाई इसको भी जोड़ दो, और उस सर्विस का नाम रखा गया ABRS। इस सर्विस को भी जोड़ दिया गया। तो ABRS की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? बिल्कुल, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। क्लियर है? तो इस सर्विस को भी जोड़ दिया गया है आपके भीम पे, यूपीआई, मतलब जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर करते हो पैसों का लेन देन, उसमें इन चीजों को जोड़ दिया गया है। क्लियर है? बिल्कुल। आगे चले। NPCI कब पावर में आई थी? NPCI 2009 में पावर में आई थी। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये 2009 में पावर में आई थी, 2009 में। ठीक है, उसके बाद तो हमने सारी चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। R का पूछा है तो R की फुल फॉर्म होती है रेमिटेंस। क्लियर? R का पूछा है तो R की फुल फॉर्म होती है रेमिटेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चले, चलो आगे देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। POT की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉट? POT की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर के सेंस में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉट? पॉट की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। पॉट की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर कंप्यूटर की टर्म्स में हम बात करते हैं तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉट? पॉट की क्या फुल फॉर्म होगी बताना है आपको यहां पर आंसर। तो पॉट की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर के अंदर पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है जब एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, दूसरे प्रोसेस को शुरू किया जाए, दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए या शुरू किया जाए, क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। मतलब एक काम हो गया, अब इस पॉइंट को छोड़ो, टर्मिनेट करो, इस काम को छोड़ो, अब करेंगे हम दूसरा काम। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, लिख सकते हो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस,
वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस किसको कहा जाता है? पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए पॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, नहीं भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? हेल्प की शॉर्टकट की सब में सेम ही होती है। हेल्प की शॉर्टकट की सभी में सेम होती है, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें चाहे हम लिब्रे ऑफिस की बात कर लें। हेल्प के लिए फंक्शन की कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? बताना जरा जल्दी से, फटाफट से बताना है यहाँ पे आंसर। हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? आज क्लास 9 बजे थी, बट आपकी रीजनिंग की क्लास 8 बजे हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई थी वो क्लास, 9:30 बजे तक आई थिंक खत्म हुई थी, इस वजह से इस क्लास को 10 बजे करा मैंने, ठीक है। वेरी गुड, F1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। F1 हेल्प की कहा जाता है। सबसे पहले हम मदद करते हैं, मैंने आपको फंक्शन की सारी याद करवा रखी है। मदद करते हैं, नाम बदलते हैं, ढूंढते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, रिफ्रेश होते हैं, एड्रेस ढूंढते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, चमक गिरती है, चमक बढ़ती है, फुल स्क्रीन होती है, फिर सेव करके रखते हैं। तो ये कहानी से आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। F2 का इस्तेमाल किया जाता है रीनेम, किसी भी फाइल के नाम को बदलने के लिए। F4 का इस्तेमाल किया जाता है ऑल्ट के साथ किसी भी विंडो को या किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए। और F5 का इस्तेमाल किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। F5 का इस्तेमाल किया जाता है रिफ्रेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। यूपीआई किससे संबंधित है? भाई इसे बता दो। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, रीनेम, बिल्कुल ठीक है। चलिए, यहां पर अगर मैं बात करती हूं, मानोगे नहीं आप लोग, मानोगे नहीं ऐसे ऐसे कमेंट करने से। चलो, तो यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, आंसर क्या हो जाएगा? F1 वेरी गुड भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है। केशव झा जी, आकांक्षा जी, राहुल पांडे, संदीप, नमो, खन्ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का यहाँ पर आ रहा है। रजत चौहान, अच्छा 6 एड्रेस के लिए होता है, बिल्कुल। पूजा जी, जागृति, पवन आर्ट, रजत। चलो, बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। प्रेमा यादव, शिबू शर्मा, ओके भाई, आंसर सभी का आ रहा है यहाँ पर। प्रेमा यादव, जांगरा, रोहित। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए यहाँ पर बिल्कुल सही है जिन्होंने भी आंसर किया है इसका, मोबाइल। यूपीआई आपका मोबाइल से संबंधित होता है, ना तो इंटरनेट होता है ना तो ऑनलाइन होता है। यूपीआई किससे संबंधित है? वैसे तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित होता है, एक नंबर दिया जाता है। यूपीआई पर्टिकुलर एक मोबाइल के लिए नंबर दिया जाता है जो कि आपके अकाउंट से अटैच होता है और जिससे आप किसी भी पैसों का लेन देन करते हो, ठीक है। अगर मैं यूपीआई की बात करती हूँ तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए जरा। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बताना है यहाँ पर जल्दी से, फटाफट से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुल फॉर्म हो जाएगी यूपीआई की। क्लियर है? तो यूपीआई और किसके द्वारा एफिलेटेड होता है? तो अभी मैंने बताया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। स्प्रेडशीट में जब आप J7 सेल पर हैं, होम की प्रेस करने पर आप कौन से सेल पर पहुंच जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चाहिए जरा आपको, देखो लेवल। क्वेश्चन नंबर 39, जरा बताना इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्लास रिकॉर्डेड है, अच्छा हाँ, तो क्लास रिकॉर्डेड है तो भाई टाइम तो हो नहीं रहा। कितना टाइम हो रहा है? 10:35 तो हो नहीं रहे होंगे सुबह के। हाँ, जान हथेली पर रखकर आज क्लास ली जा रही है, फिर भी आपको लग रही है रिकॉर्डेड है। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बिल्कुल ठीक है। जरा बताना यहाँ पर जल्दी से। अगर हम बात करते हैं गरिमा चौहान जी, नहीं क्लास लेनी है यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से। चलो, तो 39 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 39 बिल्कुल ठीक। मैंने आपको बताया था होम की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। होम की का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो आप किसी भी पेज के सबसे ऊपर चले जाते हो, किसी भी पेज के सबसे ऊपर जाते हो। और अगर मैं शीट की बात करती हूँ, स्प्रेडशीट में, तो भी आप सबसे पहले सेल पर चले जाओगे और स्प्रेडशीट का पहला सेल होता है A1। A1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40, नए डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट? नए डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। नए डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 40 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चलो आंसर बताने जल्दी से, क्या होगा? चलिए, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, एक मिनट, क्या कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई? आंसर A1 आना स्टार्ट हो चुका है। कंट्रोल प्लस एन, वेरी गुड। कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है नए डॉक्यूमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल होता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, या किसी भी फाइल को अगर आप संग्रहित करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल होता है प्रिंट के लिए, अगर कोई पेज आप छापना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल होता है हाइपरलिंक के लिए, अगर आप कोई भी हाइपरलिंक या कोई भी लिंक इसमें बनाना चाहते हैं तो। हाइपरलिंक क्या होती है? व्हाट इज हाइपरलिंक? यूआरएल को ही शेयर कर दो, हाइपरलिंक बन जाती है। हम बोलते हैं ना क्लास को शेयर करिए, आप जैसे ही क्लास को शेयर करते हो, इसका जो एड्रेस होता है भाई, हर एक पेज का अपना एड्रेस होता है। किसी भी वेब पेज के एड्रेस को क्या बोला जाता है? तो किसी भी वेब पेज के एड्रेस को यूआरएल बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है? तो यूआरएल बोला जाता है वेब पेज के एड्रेस को। जब आप इस यूआरएल को शेयर करते हो तो ये एक लिंक बन जाता है ना। यूआरएल कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हटा दो, मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यूआरएल कुछ इस प्रकार से होता है HTTPS, ठीक है, ऐसे करके होगा। उसके बाद होगा यहाँ पर www, अभी आप YouTube देख रहे हो तो आएगा youtube.com। YouTube पे आप क्या देख रहे हो? एग्जाम्पल। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा प्रीति मैम कंप्यूटर क्लास, समथिंग इस टाइप से, और कुछ नंबर आएंगे 1 2 3 4। क्लियर है? तो ये यूआरएल होता है। यूआरएल 3 भागों में बटा होता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला भाग आपका प्रोटोकॉल कहलाता है, नियम व कानून। आप कभी नहीं देख सकते कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हालांकि डिटेल इंटरनेट पर है। मैं कभी नहीं देख सकती कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पे बेशक है, लेकिन हमारी और आपकी जो सूचनाएं है वो इस प्रोटोकॉल में बंद है, रूल्स रेगुलेशंस है। नहीं तो सब देख लेते। नहीं, यार दोस्त से पैसे मांगते, चलो थोड़ा सा उधार देना, वो मना करता कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, आप तुरंत देख के बोलते अरे भैया पैसे तो है, मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो ये वाला केस हम नहीं देख सकते कि टाटा बिरला अंबानी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, या वो नहीं देख सकते कि हमारे अकाउंट में कितने हैं। हम नहीं देख सकते कि आपने व्हाट्सएप पे अभी किससे बात करी या किससे चैटिंग करी, ना आप देख सकते। क्यों? बेशक से ये सारी चीजें इंटरनेट पर है, लेकिन प्रोटोकॉल के दायरे के अंदर है। क्लियर? तो पहला प्रोटोकॉल कहलाता है। सेकंड वाला पार्ट आपका डोमेन नेम कहलाता है। आप कहां पर देख रहे हो ये चीजें? youtube.com। तो ये एक डोमेन नेम है, जगह है जहां पर आपको वीडियोस दिखाई देती है। लास्ट वाला पार्ट पाथ कहलाता है। कौन सी चीज देख रहे हो? प्रीति मैम की कंप्यूटर की क्लास। तो ये पाथ है, ये जगह है, ये रास्ता है। क्लियर? 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और जब आप इसको शेयर करते हो ये हाइपरलिंक बन जाता है। हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है, कंट्रोल प्लस के से जोड़ा जाता है। क्लियर है? आगे चले, समझ में आई सारी चीजें? आओ ना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अभी कॉपी पेस्ट अब ज्यादा नहीं करो, ठीक है? अभी मैं देखकर बता दूंगी, ठीक है? हाँ, कल क्लास चलेगी क्या? कल नहीं चलेगी क्लास भाई। कल तो थोड़ा सा मेरे को भी सुबह सुबह चाय पोहे खाने का आनंद लेने दो, आलू का पराठा खाने का आनंद लेने दो। नहीं, ठीक है? तो कल संडे है, कल संडे छोड़ो भाई, संडे अपनी प्रैक्टिस करना। मैं आपको क्वेश्चंस देकर जाऊंगी ना, आप प्रैक्टिस करना। कल संडे है, कल प्रैक्टिस करो अच्छे से। मंडे से होगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस किस मेन्यू के अंदर होता है? लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस कौन से मेन्यू के अंदर होता है? अच्छा, इम्प्रेस देखो, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ, पहले आप आंसर बताओ। 41 का आंसर बताना, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 41 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बताइए। प्रोटोकॉल डोमेन नेम पाथ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलिए केशव झा जी, वो तो पेरेंट्स से पूछना होता है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर आंसर आप लोगों के सबके अलग अलग आने स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करती हूँ, आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का होता है फाइल मेन्यू।
फाइल मेन्यू में इंप्रेस होता है। अब एक चीज याद रखना, देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बस दिखाना था। क्वेश्चन आते कैसे कैसे इसमें, तो देखो जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, ऐसे एक नया ऑफिस मार्केट में आया है जिसने धमाल मचा दिया और ट्रिपल सी में बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही एक लिब्रे ऑफिस होता है। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ऐसे ही एक लिब्रे ऑफिस होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर कोई दस्तावेज बनाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और लिब्रे ऑफिस पे अगर वही काम करना है तो हम उसको राइटर बोलते हैं, हम उसको राइटर बोलते हैं। क्लियर? उस एप्लीकेशन को अगर MS ऑफिस में मुझे कोई स्प्रेडशीट बनानी है, रो और कॉलम में कोई चीज बनानी है, तो मैं यहां पर किसका इस्तेमाल करती हूँ? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करती हूँ। अगर वही काम मुझे लिब्रे ऑफिस में करना है तो उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैल्क। सेम अगर मेरे को पावर पॉइंट PPT बनानी है, कोई भी मुझे अगर एक PPT बनाकर तैयार करनी है, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रस्तुति बनानी है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करती हूँ। लिब्रे ऑफिस में सेम काम करेगा, बस उस एप्लीकेशन का नाम है इम्प्रेस, उस एप्लीकेशन का नाम है इम्प्रेस। तो ये तो मैंने मोटी मोटी बात बताई। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है? MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? कैसे पहचानोगे कि वो फाइल MS वर्ड की है? DOCX लिखा हुआ आता है। MS एक्सेल में लिखा हुआ आता है एक मिनट, ठीक है, MS ऑफिस में एक्सेल में क्या लिखा हुआ आता है? .XLSX। MS पावर पॉइंट पे लिखा हुआ आता है .PPTX। क्लियर है? ऐसे पहचानते हैं। राइटर में लिखा हुआ आता है .ODT, कैल्क में लिखा हुआ आता है .ODS और इम्प्रेस में लिखा हुआ आता है .ODP। तो ये कुछ फाइल एक्सटेंशन है जो इंपॉर्टेंट है इन तीनों के अंदर, तो इसको जरूर नोट कर लेना और लिख लेना। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलिए, समझ में आई सारी चीजें? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गई। फिर तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से और इसको नोट कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं फिर और भी चीजों के अंदर। चलिए अब देखो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42। क्या दिया हुआ है? रीजनिंग की क्लास बच्ची मॉर्निंग में हो चुकी है, आज मॉर्निंग में थी। मॉर्निंग में 8 बजे आपकी ना रीजनिंग की क्लास ली है मैंने एग्जामपुर के मेन चैनल पर। क्लियर है? तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर आप रीजनिंग की क्लास देख सकते हो, ये वाली क्लास एंड होने के बाद। वेन डायग्राम सारी टेस्ट लिया है, एक स्पेशल टेस्ट लिया है मैंने रीजनिंग का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42। किसी वर्ड के ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? अपर लाइन, ओवर लाइन, अप लाइन, नन, इनमें से कौन सी लाइन उसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, हरियाणा के लिए लिब्रे ऑफिस जरूरी नहीं है कृष्णा जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। नोट कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं, नहीं देखो लिब्रे ऑफिस केवल ट्रिपल सी के लिए जरूरी है, बाकी किसी के लिए नहीं है। 42 का आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल इसको ओवर लाइन कहते हैं, किसी शब्द के ऊपर लाइन, वैसे उसको स्ट्राइक थ्रो भी कहते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर प्रीति, अब मैं इस नाम अक्षर के ऊपर एक लाइन खींच देती हूँ, तो इसको दो चीज बोला जाता है। एक अक्षर के ऊपर अगर लाइन खींचते हैं तो उसको ओवर लाइन भी बोलते हैं, और उसके लिए एक स्ट्राइक थ्रो होता है, इसको ही बोला जाता है, उसको स्ट्राइक थ्रो भी बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, हम बात कर रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे, आई थिंक आपने कुछ पूछा था, वो रह गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों चीज किसके लिए इस्तेमाल होती है? इसको स्ट्राइक थ्रो भी कहा जाता है, इसको ओवर लाइन भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर। P2P की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2P? P2P की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? P2P की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं, दोनों ऑप्शन में दे रखा है, गड़बड़ मत करना, P2P होगी। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा है तो P2P होगी, पॉइंट टू पॉइंट बाद में लिया जाता है। ऑप्शन में अगर पॉइंट टू पॉइंट भी है और P2P भी है तो इसका ऑप्शन P2P लगाओगे आप, पहली प्राथमिकता इसको देंगे, फिर दूसरे नंबर पे आती है पॉइंट टू पॉइंट, फिर दूसरे नंबर पे आता है पॉइंट टू पॉइंट।
बाय डिफॉल्ट दोनों ऑप्शन में था, तो पहले आंसर लगाएंगे हम पीर टू पीर। यहां पर आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या पालतू जानवर का पासवर्ड रखना चाहिए? ये क्वेश्चन ट्रिपल सी का पूछा गया है। क्या पालतू जानवर का पासवर्ड रखना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? बताओ इसे, बताइए जल्दी से। हाँ, स्ट्राइक थ्रू, बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है कृष्णा यादव जी, बहुत अच्छे। अभी मैं टाइम आउट करवा दूंगी, ये आओ ना अभी आप जाओ ना बन जाओगे अगर आपने ये कॉपी पेस्ट करना शुरू नहीं किया। सही बता रही हूं मैं। एक मिनट रुको, पहले मैं देख तो लूं आप क्या पूछना ही क्या चाह रहे हो। क्या 0 और 1 में क्या पूछ रहे हो? एक मिनट, कमेंट निकल गया भाई। देखो 0 वाला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉल्स के लिए, अगर सिस्टम बंद हो जाता है, काम नहीं कर रहा है। 1 वाला ट्रू के लिए इस्तेमाल होता है अगर सिस्टम चालू है या काम करना शुरू कर रहा है। 0 और 1 को ही मशीनी भाषा बोला जाता है। यही पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे। क्लियर? ठीक है, चलो। तो यहां पर अगर हम देखते हैं क्या पालतू जानवर का, नहीं भाई पालतू जानवर का भी रख दो पासवर्ड। क्या होगा? पालतू जानवर को कौन खोल कर देख रहा है? फिर वो तो महा खलनायक ही होगा जो पालतू जानवर को भी खोल कर देखेगा। नहीं, ठीक है, वो तो अलग केस था, लेकिन ट्रिपल सी में पूछा गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिखाया। काउंट, अगर ये वाला आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2, 4 और 8, इसका मान क्या होगा? बता दो। 3, 4, 2, 1। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 45 में आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा? देखो थोड़ा सा ना दिल्ली में नासाज तबीयत चल रही है। हमारे भी थोड़े से टीचर है, कुछ टीचर हैं जो कि थोड़ा सा वायरल हो गया है ना, मतलब कोल्ड होता है ना, थोड़ी सी जुकाम, हल्का सा ऐसे थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। तो जिनकी थोड़ी सी ऐसी तबीयत नासाज है, वो जितने भी टीचर्स है ना, अभी वो थोड़ा सा ऑफ पे, थोड़ी सी मतलब हील कर रहे हैं अपने आप को। जैसे ही सही होंगी वैसे ही क्लासेस आपकी ऑल ओवर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी जितनी क्लासेस हो रही हैं आप अभी उनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। आंसर यहाँ पर होगा क्या? 2 होगा इसका आंसर, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो काउंट में और काउंट ए में क्या अंतर होता है? एक होता है काउंट ए, एक होता है काउंट ए, और एक होता है काउंट। दोनों में क्या अंतर होता है? हम काउंटिंग करते हैं नंबर की, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग हमेशा नंबर की होती है। काउंट वाले में केवल नंबर को देखेंगे। कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अल्फाबेट को नहीं गिनते। काउंट वाले में अक्षर को नहीं गिनते, लेकिन काउंट ए वाले में अल्फाबेट को भी, अक्षर को भी गिनते हैं और नंबर को भी गिनते हैं। तो अगर काउंट ए देखोगे इसमें कितने हैं, तो 2 तो नंबर है और 1 अक्षर है। टोटल कितने दे रखे हैं? तो 3 दे रखे हैं, 3 डिजिट आ जाएगी। समझ में आया? काउंट वाले में केवल नंबर को गिना जाता है। काउंट वाले में केवल और केवल संख्या को देखते हैं और किसी को नहीं देखते। और काउंट वाले में संख्या को भी देखते हैं और अक्षर को भी देखते हैं, संख्या को भी देखते हैं और अक्षर को भी देखते हैं। क्लियर है? टक 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 हो रही है भैया, आज हो क्या रहा है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है मैम, कहाँ पे टक 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 हो रही है? पहले इस टका टक को ही हटाते हैं। टक टक पट पट, भाई कहाँ पटाखे फूट रहे हैं? अच्छा समझ गई मैं, टक 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 क्यों हो रही है आपकी। मैंने जहाँ पे माइक रखा ना, ये भूकंप आ रहा है क्या यहाँ पे? तो ये हिल रहा है सिस्टम सा, अभी ये तभी टक टक हो रहा था। अर्थक्वेक तो नहीं आ गया भैया? पढ़ाने देंगे आज, नहीं पढ़ाने देंगे। चलो तो यहाँ पर क्लियर है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 हो जाता अगर काउंट ए होता। केवल काउंट दे रखा है, तो अगर केवल काउंट दिया जाएगा तो केवल नंबर आएगा, संख्या आएगा, 2 आएगा। आज ही क्लास लेनी भारी करवा दी। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, इसका गड़बड़ मत करना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आईपी कितने बिट के होते हैं बताइए? आईपी कितने बिट के होते हैं? हाउ मेनी बिट? कितनी बिट होती है आईपी के अंदर? आईपी मतलब आईपी एड्रेस की बात कर रहा है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आईपी की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में आईपी की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने बिट के होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल कितने बिट के होते हैं? यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है 32 बिल्कुल सही है। 32 बिट के इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है
और अगर मैं बात करती हूँ 128 बिट का इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 5 होता है। क्लियर है? आगे चले आगे। ओके जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं क्या दिया। सुपर स्क्रिप्ट नहीं दे रखा, सब है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सब स्क्रिप्ट? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है बताना है आपको। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? क्लियर? एक होती है सुपर स्क्रिप्ट, एक होती है सब स्क्रिप्ट। ठीक है, देखो अब मैं अगर बात करती हूं सुपर स्क्रिप्ट किसको कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट किसको कहा जाता है? तो सुपर स्क्रिप्ट होती है सुपरमैन, हवा में उड़ जाता है। मतलब अगर किसी अक्षर के ऊपर में कुछ लिखती हूं तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहना है। ठीक है, सब स्क्रिप्ट किसको कहा जाता है? सब मतलब नीचे की साइड रहेगा। सब स्क्रिप्ट कहा जाता है अगर मैं किसी अक्षर के नीचे कुछ लिखती हूं तो ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। लेकिन यहां पर इसमें ऑप्शन नहीं पूछा गया, यहां पर ऑप्शन पूछा हुआ है कि कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सब देखेंगे, सब बी आ रही है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट बी होगी। अगर सुपर बोलता, सुपर पी आती ना, तो पी के लिए होता कंट्रोल शिफ्ट पी, पी के लिए होता कंट्रोल शिफ्ट पी, और बी के लिए दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट बी, बी के लिए दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट बी, ऐसे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 47 में? यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, हो गया। आईपी का मतलब कहां थे भाई? हाँ, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या IPv4 20 बिट का होता है? ट्रू या फॉल्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। ठीक है, फटाफट से करते हुए 55 क्वेश्चन कर लेते हैं, टोटल हो जाएंगे जल्दी जल्दी। हाँ, क्या नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। कोई बच्चा ट्रू बोल रहा है। IPv4 32 बिट का होता है, ये फॉल्स है भाई। IPv4 कभी भी 20 बिट का नहीं होता, फॉल्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये 32 बिट का होता है। अब आपको थोड़ा मैं बताऊंगी इंटरनेट के बारे में, मुझे लग नहीं रहा कि आपको, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे। www की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? www की फुल फॉर्म क्या होती है बताना है आपको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? हाँ, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। www की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखो यहाँ पर ये वर्ल्ड वाइड वेब, रुक जाओ एक मिनट, वर्ल्ड वाइड वेब ऑप्शन ए होगा। देखो www की अगर मैं बात करती हूं तो ये क्या है? ये विश्व का पहला वेब ब्राउजर है। www विश्व का पहला वेब ब्राउजर है। अच्छा, वेब ब्राउजर किसको कहते हैं? मान लिया हमने वेब ब्राउजर, पर होता क्या? वेब ब्राउजर कहा जाता है जो चिंटू लाल को, मतलब हम सभी लोग कौन है? चिंटू लाल है। चिंटू लाल को मास्क पहना दो, नहीं तो पुलिस आज 10,000 रुपए ले लेगी। दूसरी बार पकड़े जाओगे तो पहली बार में 1000, दूसरी बार में 10,000। तो हमने इसको मास्क पहना दिया। अब चिंटू लाल जी अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट चला पा रहे हैं और इंटरनेट की सारी सेवाएं का आनंद उठा पा रहे हैं, क्योंकि इनके फोन में वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर हमें इंटरनेट की या www पर जितनी भी सूचनाएं हैं उन सब को प्रदान करने की अनुमति देता है। वेब ब्राउजर की अगर मैं बात करती हूँ तो बिना वेब ब्राउजर के आप कुछ भी नहीं चला सकते इंटरनेट पर। अगर आपको यूट्यूब भी खोलना है तो जैसे आपने यूट्यूब ओपन किया वैसे ही आपके बैकग्राउंड में फोन की वेब ब्राउजर खुल गया होगा। वेब ब्राउजर हमें उस इंटरनेट की सुख सुविधाओं को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। क्लियर है? वेब ब्राउजर हो गया www। इसका आविष्कार कब किया गया था? तो इसका आविष्कार हुआ था आपका 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? पहला वेब ब्राउजर www का आविष्कार किया गया। अगर आपसे पूछा जाए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? ग्राफिकल का मतलब होता है चित्र वाला। भाई बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ
बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो www तो केवल ऐसे लिखा हुआ आता है ना। चित्र वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो यहां पर लिखना है आपको मोज़ेक, एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। चित्र वाला कौन सा था, तो ये मोज़ेक नाम का वेब ब्राउजर था। इसको 1990 के टाइम पे एंडरसन नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। ये पूरी की पूरी सूचना इसकी क्लियर है। आगे चले, आगे चले। बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, नहीं चलाना इंटरनेट मत चलाओ, बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। डेविड शर्मा जी, शिवांगी जी, ओके। इंटरनेट चलाने की अनुमति देता है, बिल्कुल ठीक है। प्रेमा यादव जी, ओके चलो, तो क्लियर है सारी चीजें, क्लियर है। गुरी सिंह जी, इसमें बनाना स्टार्ट किया था भाई, ठीक है, इसमें बनाना स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं। आपको कई जगह 1990 भी मिलेगा, लिख लो, कई जगह आपको 1990 भी मिलेगा। क्लियर, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया या बनाया गया। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, और भी चीजों को देखेंगे यहाँ पर। ओके गुरी सिंह जी, इसको लिख लेना, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। HTTP किससे संबंधित है? व्हाट इज HTTPS? लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। HTTPS किससे संबंधित है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? फुल फॉर्म तो नहीं पूछ रहा, पर मैं पूछूंगी। और ये किससे संबंधित है वो आपको बताना है, ये किससे रिलेटेड होगा, बताइए। कंपाइलर, प्रोटोकॉल, हार्डवेयर या ऑल ऑफ द अबव? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, प्रोटोकॉल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल से संबंधित है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, आपने कभी इसमें अंतर सोचा कि भाई इसमें क्या अंतर होता है? एक तो आता है HTTP, एक आता है HTTPS। जहां पर S लग जाता है ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन हरे कलर का। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हो ना और उसकी स्टार्टिंग HTTPS से हो रही है ना, वो ऑथेंटिक है। ये वाली वेबसाइट चलाया करो जिसका एड्रेस यहां से शुरू होता है, आप सिक्योर होते हो। S का मतलब होता है सिक्योर, सुरक्षित है, कोई वायरस नहीं है। अगर आपको किसी ने कोई लिंक भेजा है और वो HTTP से शुरू हो रहा है तो बहुत गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ है। इसका मतलब उस वेबसाइट पर वायरस होने के चांसेस होते हैं। उस वेबसाइट पर वायरस आ सकता है आपके फोन में या मोबाइल फोन में, अगर आप चला रहे हो, टैब पे चला रहे हो, लैपटॉप पे चला रहे हो, कंप्यूटर पे चला रहे हो। क्लियर है, समझ में आया? हाँ, प्रोटोकॉल से संबंधित है वो तो है, बट इनमें क्या अंतर होता है मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया। क्लियर। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेट का मतलब होता है जिस व्यक्ति का है वही व्यक्ति काम करेगा आधिकारिक तौर पर। जैसे मेरा फोन है, मैंने खरीदा, मैं उस पर काम कर रही हूँ, मेरी फोटोज उसमें है, मेरी PDF उसमें है, तो मेरी चीजें है ना उसके अंदर, तो मैं उसकी ऑथेंटिक यूजर हूँ, मेरा अधिकार है उस फोन पर। अगर आप में से किसी ने उस फोन को छुआ तो आप अनऑथेंटिक हो जाओगे, क्योंकि आपका अधिकार नहीं है, बट आप उसको फिर भी छू रहे हो तो आप अनऑथेंटिक हो, अआधिकारिक हो। और मेरा फोन है तो मेरा पूरा अधिकार है, तो मैं ऑथेंटिक यूजर हूं या आधिकारिक यूजर हूं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 51, MIS की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? MIS की फुल फॉर्म क्या होती है बताना है जल्दी से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIS? क्या होगी? जल्दी आंसर करना है। MIS की फुल फॉर्म यहां पर क्या हो जाती है बताइए जल्दी से, फटाफट से। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अगर मैं बात करती हूँ क्या होती है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है? फुल फॉर्म होती है MIS की। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 52, बेस 16 में संख्याओं को क्या कहा जाता है? जरा इसको निकालो। आज मैं देखती हूँ बाइनरी नंबर, जिसका बेस 16 हो उन संख्याओं को, उन डिजिट को क्या कहा जाता है? ऑक्टल प्रणाली, यहां पर लिखना ऑक्टल। हेक्साडेसिमल कहा जाता है, दशमलव मतलब डेसिमल कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नोटा, नन ऑफ द अबव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर यहां पर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही है, हेक्साडेसिमल। देखो
ऑक्टल होता है 8, जिसका बेस 8 है वो ऑक्टल है, जिसका बेस 16 है वो हेक्साडेसिमल है, जिसका बेस 10 है वो डेसिमल है, और जिसका बेस 2 है वो बाइनरी है, जिसका बेस 2 है वो बाइनरी है। ऑक्टल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं आती हैं, तभी इसका बेस या आधार 8 है। हेक्साडेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ABCDEF कुल मिलाकर 16 संख्याएं आती है, इसलिए इसका आधार 16 है। डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल मिलाकर 10 संख्याएं आती हैं, इसलिए इसका बेस 10 है। क्लियर है? आगे चलें। ओके, आगे देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया हुआ है? भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? बताओ क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। सॉरी, मैथ्स की क्लास नहीं चलेगी, मैथ्स की चलनी तो चाहिए थी। सॉरी, चलो हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। पूछ रहे हो आप लोग, मैथ्स की क्लास चलनी तो चाहिए थी, इवेंट तो था। आई थिंक क्या हुआ भाई, देखो कुछ जगह ना अभी थोड़ा सा लॉकडाउन भी, अभी थोड़ी सी देर बस 1-2 क्वेश्चन और है। ठीक है, देखते हैं, अभी वेट करो। आई थिंक चलेगी क्लास, अगर इवेंट है तो डेफिनेटली चलेगी, अगर नहीं चल रही तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ इशू हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करेंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ठीक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। किसने? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। क्लियर? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। और क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो क्रेडिट कार्ड को रिस्क कार्ड बोला जाता है। बैंक को बहुत बड़ा खतरा होता है क्रेडिट कार्ड देने से, पर फायदा भी उतना ही होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ट्विटर के फाउंडर कौन है? ट्विटर ट्वीट करके कुछ भी ट्रेंडिंग में लाए, उसी के ऊपर बन गया गाइडलाइंस, रूल्स। ट्विटर के फाउंडर कौन है? जैसे अगर हम बात करते हैं फेसबुक, तो फेसबुक के फाउंडर कौन है? फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। तो ऐसे ही ट्विटर के फाउंडर कौन है? बताओ। जैक डॉर्जी, लैरी पेज, जैक मा, या फिर विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल जैक डॉर्जी। दर्जी याद किया था ना हमने, ट्विटर ट्वीट कर करके दर्जी बन गए, तो दर्जी डॉर्जी से याद रखना है। ट्वीट कर करके, ट्विटर मतलब चिड़िया होती है ना, चिड़िया भाई, ट्विटर का एक सिंबल होता है ना चिड़िया वाला। चिड़िया बनी नहीं, पर समझ जाना ये चिड़िया ही है ना, इसने लॉकडाउन में ज्यादा खा लिया, ये मोटी हो गई। तो ट्विटर ट्वीट कर करके क्या कर दिया इसने? दर्जी बना दिया। डॉर्जी ट्विटर के हैं। लैरी पेज ने कंट्रोल पेस्ट, कॉपी पेस्ट वाली चीज थी ना, लैरी पेज ने कॉपी पेस्ट कट, ये वाली चीजें हमको दी। कट कॉपी पेस्ट लैरी पेज ने दिया, इनका देहांत हो गया था पिछले वर्ष, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैक मा अली बाबा के क्या है? ये फाउंडर है। अली बाबा, बाबा और माँ, बाबा और माँ, ऐसे याद रखना था। विजय शेखर शर्मा किसके है? ये तो ये फोन पे पेटीएम के है, जहां कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? नोएडा में है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम, याद रखना है, ठीक है। विजय शेखर शर्मा किसके हो जाएंगे? तो ये पेटीएम के फाउंडर हो जाएंगे, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। क्लियर? आगे चले। अच्छा, 1 बजे क्लास लेना मैम आदत पड़ गई है, हम घर ना जाएं? हाँ, ना जाएं हम घर? चलो, क्लास मैंने इसलिए आज 9 बजे लिए, सुबह क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। चलो, 1 बजे क्लास देखने की आदत पड़ गई है तो कोई बात नहीं, 1 बजे इस क्लास को दोबारा से देख लेना, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? VGA की फुल फॉर्म क्या होती है बताना? वीडियो ग्राफिक एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वॉलेटाइल ग्राफिक एरे, या वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? नहीं, अभी नहीं हुई है स्पार्टन्स वीडियो जी, बट होगी, सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे, ठीक है। हाँ, चलो पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA? VGA की फुल फॉर्म क्या होगी? बिल्कुल सही है, वीडियो ग्राफिक एरे। देखो, आप लोगों को ये वीडियो दिखाई दे रही है आप लोगों के फोन में, क्यों? क्योंकि फोन के अंदर VGA कार्ड लगा होता है। आप लोगों को आवाज सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि फोन के अंदर साउंड कार्ड लगा होता है। आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हो, क्यों? क्योंकि इंटरनेट के लिए भी NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है।
हमारे फोन में इतनी चीजें लगी हुई है ना, इसके मदरबोर्ड पर हर एक काम के लिए अलग अलग चिप का या छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फटाफट आप चीजें देख पाते हो। आपको ये वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि इसकी पहले से मेमोरी की स्टोरेज बफर में कर दी गई है। बफर एक रजिस्टर होता है फोन के अंदर, छोटू छोटू सा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की फटाफट सप्लाई होती है, इसलिए डेटा भी जल्दी जल्दी खर्च होता है अगर हाई स्पीड पर आप देखते हो या पिक्सल को बढ़ाकर देखते हो तो, ठीक है। सीमोस काम करता है आपके टाइम को, डेट को बदलने का। बायोस बायोस काम करती है किस चीज के लिए? बायोस काम करती है जब आप मोबाइल फोन ऑन करते हो तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने का या सिस्टम को स्टार्ट करने का। क्लियर? तो ये सारा काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं वीडियो के चलाने की बात करती हूँ तो ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एरे का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? पढ़ाई थी मैंने संस्कारी लड़का जी। ओके, क्या नाम है? संस्कारी लड़का, ठीक है। पढ़ाई थी मैंने, रीजनिंग आपकी हो चुकी है, सुबह 8 बजे की क्लास में हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 56 ये लास्ट है और ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 56 आपका होमवर्क हो जाएगा। जितनी भी मैंने क्वेश्चंस करवाए शुरू से 1 से लेकर 56 तक, 1 to 56 जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं, इन सब की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इन सब की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पीडीएफ आप लोगों को एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप से मिल जाएगी। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर जाना, और टेलीग्राम पे तो खैर मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ऐप पर जाने के बाद आपको सर्च करना है कंप्यूटर, कंप्यूटर से आई जाएगा कंप्यूटर बाय प्रीति मैम, वहां से आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। क्लियर है? क्लियर? चलो समझ में आया? हाँ, वीडियोग्राफिक कार्ड, वीडियोग्राफिक एरे बोला जाता है। देखो बैंकिंग के बच्चे कितने शांत हैं। मैं सच्ची था, यहाँ पे 2-3 कमेंट ओपन है मेरे, क्योंकि वही ये टेस्ट होता है सुपर सैटरडे टेस्ट, तो सबका साथ में ही होता है। सबसे शांत अगर मैं बताऊं तो ये बैंकिंग क्लास के बच्चे, ठीक है। फिर थोड़े से नटखट टाइप के जो है वो राजस्थान वाले भी बच्चे, और सबसे ज्यादा भयंकर नटखटी ये एग्जामपुर मेन चैनल के बच्चे। हाँ चलो कोई बात नहीं, नटखट करते हैं, कोई शरारत होती है, लेकिन जब पढ़ाई करो तब शरारत मत करो, नहीं तो वो शरारत महंगी पड़ जाती है एग्जाम के दिनों में, जब एग्जाम में बैठते हैं तो। क्लियर? चलो तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। शिफ्ट प्लस डिलीट किसके लिए इस्तेमाल होता है शिवम जी? शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट करने के लिए। अगर आप किसी डेटा को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल निकल जाओ मेरी नजरों से दूर, अगर परमानेंट डिलीट करना है कोई डाटा ताकि वो रिसाइकिल बिन में भी ना जाए, तो शिफ्ट के साथ डिलीट को दबा दो, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? चलो ऐसे होता था ना बचपन में, टीचर बोलते थे। चलो आगे चलते हैं, इस क्लास को करते हैं हम यहाँ पर एंड। आशा है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल एक बार लाइक करना, क्लास को एक बार शेयर करना, और जितने बच्चे नए जुड़े हुए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं मंडे में अपने ही टाइम से, जिस टाइम पर आपकी क्लासेस होती है उसी टाइम पर चलते हैं। तो क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं मंडे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कोरोना है, थोड़ा बच के रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। हल्का सा खांसी जुकाम है, बिल्कुल पैनिक मत होना कि भाई कोरोना कोरोना नहीं। कोरोना के सिम्टम में खांसी भी होगी, जुकाम भी होगी, रनिंग नोज भी होगी। बिल्कुल नहीं कहते कि ऐसे टैप खोल देते तो पानी निकलता ही रहता है, ऐसा भी हो सकता है, और तेज बुखार भी होगा। तीनों चारों चीजें एक साथ है और काफी लंबे टाइम तक है, तो ये सिम्टम्स है कोरोना के। ठीक है, तो चेकअप करवाओ भाई, थोड़ा सा आइसोलेट होके रखो, मास्क पहन के रखो, सारी चीजें करोगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने झेली है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में बड़ों को बाहर मत निकलने देना, कोशिश करना कि आप ही जाओ। क्लास को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं मंडे में। तो तब तक के लिए हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय हिंद, जय भारत।